अच्छा जी, पास्कल्स ट्रायंगल की हम बात करने लगे। हमने देखा कि जब हम बायनोमियल थ्योरम कर रहे होते हैं तो हमें बड़ा मसला होता है कॉफिशिएंट्स का। जैसा कि हमने देखा कि हमारे लिए याद रखना आसान है कि अगर मैं a प्लस बी की पावर 3 खोल रहा हूं तो मेरे पास चार टर्म्स आएंगी। ठीक है, तो लाइक पहली होगी a की पावर 3। ठीक है, प्लस अब यहाँ कोई कॉफिशिएंट होगा, उसके साथ क्या आएगा, फिर उसके बाद आएगा ए। तीन है तो एक पावर कम हो जाएगी a2, और b यहाँ से इंट्रोड्यूस हो जाएगा। प्लस 10, फिर कोई कॉफिशिएंट चाहिए हमें, मतलब ये होगा तो वही 3c1 फिर 3c2, और a जो है आपका वो एक पावर और कम होगी और b और बढ़ गया। प्लस अब 3c2 तक हो गया तो 3c3, तो ऑब्वियसली वो आपका 1 हो जाएगा, तो वो b की पावर 3। तो इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन बड़ा मजेदार एक मैथमेटिशियन था पास्कल, उसने बताया। उसने कहा बजाय कि आप कैलकुलेटर पे 3c1 निकालें और आपको पता चले कि वो 3 होता है, 3c2 निकालें फिर वो पता चले वो भी 3 होता है, और इतना मुश्किल तरीकेकार इस्तेमाल करने के बजाय उसने कहा जी आप ये पास्कल्स ट्रायंगल ये नोट कर लें। वो क्या कहता है कि x प्लस वाई की पावर जब 1 हो तो आपके कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, 1 और 1। ये देखिए 1 तो 1 1। जब आपकी पावर 2 है तो वो क्या है, 1 2 1। मतलब ये उसने मल्टीप्लाई करके चेक किया। अच्छा, तो इसका मतलब कि हमें इसे बनाना बड़ा आसान है। पहला क्वेश्चन क्या था आपके, a प्लस बी की पावर 1, तो ये आप लोग बोलेंगे साथ साथ। तो a का क्वेश्चन क्या है 1, b का क्वेश्चन क्या है 1। जब a प्लस बी की पावर 2 कर रहे हैं तो उसने बड़ा मजे का तरीका बताया। उसने कहा जी आपका पहला और आखिरी क्वेश्चन हमेशा 1 1 ही होंगे, लेकिन बीच में क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करके क्या आता है, 1 प्लस 1 2। टू। इसी तरह आगे। ठीक है, जब मैंने इसकी पावर 3 लेनी है, a प्लस बी की पावर 3, तो यहाँ क्या आएगा, पहला 1 आएगा कोएफिशिएंट, इसके बाद 1 प्लस 2 कितना हुआ, थ्री। 3 और 2 प्लस 1 कितना हुआ, थ्री। और आखिरी 1 आ गया। इजंट दैट वन। इंटरेस्टिंग। तो इसका मतलब a प्लस बी पावर 4 के अब आप लिखवाएंगे, पहला तो 1 आ गया, फिर इधर क्या आएगा, 1 प्लस 3। 4 फोर। शाबाश। फिर ये four, दोनों का, four, one, और 3 6 प्लस 3 6, शाबाश, एंड 6 देन 4 फोर। वन। 4, और फिर 1। फोर के और बाद चेक वन। कर लें, 1 1 2 3 4 5, 4 था तो 5 आपके पास आ गए कोएफिशिएंट्स। ठीक हो गया। इसी तरह a प्लस बी पावर 5 तक जाना हो तो क्या करेंगे, 1, फाइव। 5 शाबाश, टेन। ten, 10 शाबाश, टेन। 10, 10 एक्सलेंट, one, फाइव। नहीं, और 5, 1. 5, बहुत अच्छे, एंड देन 1। वन। थोड़ी सी और प्रैक्टिस 1 कर लेते हैं, प्लस बी 6 पे भी चले जाते हैं। क्या करें अब, पहला ऑप्शन 1, फिर 1 1 प्लस 5, 6, 6 शाबाश, देन 5 प्लस 15, 15 10, बहुत अच्छे, फिर 10 20 प्लस 10, 20, 20, और फिर ट्वेंटी। 10 प्लस 5, 15 फिफ्टीन। 15, फिर 5 प्लस 1, 6। 6 6, और फिर 1. 1। and 1 अच्छा, आपने देखा कि सिमेट्रिक है, पहला 1 है तो आखिरी भी 1 है, दूसरा 6 है तो सेकंड लास्ट 6 है, थर्ड लास्ट 15 तो उधर से यानी इधर से तीसरा तो उधर से तीसरा, और दरमियान वाला इस तरह। इसमें सिर्फ एक ड्रॉबैक है कि आपको शुरू से एंड तक जो है ना वो सारे, लाइक अगर मुझे पावर 11 तक लिखना है तो मुझे वो सारे करने पड़ेंगे। तो वहां पर फिर हमारे पास अगर 11 है, कोई बड़ी पावर है 11 12 20 या कोई इस तरह का, तो फिर हमें वो कॉम्बिनेशन वाला तरीकेकार ज्यादा अच्छा लगता है कि 11c1 11c2, और कैलकुलेटर हमें डायरेक्टली कैलकुलेट कर देता है। वैसे हमें पता भी है कि 11c1 इवेलुएट करने का तरीका 11 फैक्टोरियल ओवर 11 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल आपको पता है 1 ही होता है, सो दैट विल बी 11 इंटू 10 इंटू ना, अच्छा इससे पहले जाने से पहले देखें 11 माइनस 1 कितना, 10। 10 फैक्टोरियल नीचे मौजूद है, तो हम इसको 11 10 ऑनवर्ड जाने के बजाय हम इसको 10 पे ही रोक लेते हैं, 10 फैक्टोरियल को 10 फैक्टोरियल से कट कर देते हैं, 11 हमारे पास आंसर आ जाता है। ये तो था बिल्कुल एंड पे। अगर कोई और है नंबर हमारा, लेट से आप 10c5 एवेलुएट करना चाह रहे हैं, इसको यूं भी लिख सकते हैं, 10 ऊपर 5 नीचे, और ये ब्रैकेट्स। हमारे यहाँ वेक्टर्स में इसकी नोटेशन या मैट्रिसेस में और थी, लेकिन कॉम्बिनेशंस में इसकी और नोटेशन है ये। ठीक है, अब 10c5 को एवेलुएट करना है तो क्या होगा, 10 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ये बताया था मैंने आपको फॉर्मूला। तो फॉर्मूला की आपको जरूरत पड़ेगी, ये 3 4 प्रैक्टिस किए बगैर आपको याद नहीं होगा। तो लाइक आई सेड कि इसको ऊपर वाले को एक्सपैंड उतना ही करें नीचे तक जितने हों। तो 10 माइनस 5 भी 5 होता है, 5 फैक्टोरियल उसी तरह लिख लिया एक। दूसरे को एक्सपैंड कर लेते हैं, 5 4 3 2 1, और 10 फैक्टोरियल को एक्सपैंड करते हैं, 10
9, 8, 7, 6 और 5 फैक्टोरियल लिखा रहने देते हैं क्योंकि वो इससे कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो बचे हैं वो देख लेते हैं। 3 2 6 कैंसिल हो गया, 4 2 8, 5 2 10। बचने वालों में क्या है? 9, 2, 2 एंड 7। ठीक है, तो उसको अब हम इवेलुएट कर लेते हैं। 2 2 4 और 63 इंटू 4, तो समथिंग लाइक दैट ये आपका इवेलुएट हो जाएगा। तो अगर कैलकुलेटर यूज करना है तो कैलकुलेटर आपको डायरेक्टली साइंटिफिक कैलकुलेटर 10C5 लिखा होगा कैलकुलेटर पे NCR करके, तो आप पहले 10 प्रेस करेंगे NCR का और फिर 5, इस तरह तो वो इवेलुएट हो जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस थिंग। और पास्कल्स ट्रायंगल का ये है कि ये इस तरीके से इवेलुएट होगी। ओके, अगेन एक समरी सी इसकी क्विक सी देख लें कि दोनों कोएफिशिएंट्स 1 1 आ गए, फिर जब पावर 2 करनी है तो 1 इन दोनों का सम, और फिर आखिरी फिर 1 इन दोनों का सम, फिर इन दोनों का सम, 2 + 1 3 और 1 एज इट इज, फिर 1 3 + 1 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4 एंड 1 एज इट इज, फिर 1 4 + 1 5, 4 + 6 10, 6 + 4 10, 4 + 1 5 and 1 as it is. 1 5 1 + 5 6, 5 + 10 15, 10 + 10 20, 10 + 5 15, 5 + 1 6 और 1 alone. तो इस तरीके से आपको लाइक a + b पावर 6 में ये 1 2 3 4 5 6 7 लोग आएंगे। तो इसका मतलब अगर मैंने a + b पावर 6 को लिखना होता एक्चुअली, तो हम क्या कर सकते थे? हम इसे पूरा, let's do one example before we end this particular video. पहला आपको याद ही है क्या होता? a की पावर 6 होता, और कोएफिशिएंट आपने कहां से लिया? 1 + 6 आपको पता चल गया कि कोएफिशिएंट है। a की पावर अब एक कम हो जाएगी 5 और साथ b ऐड हो जाएगा, प्लस नेक्स्ट 15 आपको रेडीमेड पड़ा है। a की पावर 5 से एक और कम 4 और b की एक और ज्यादा b², प्लस इसके बाद अगला क्या था? 20, तो 20a³ और b³ मैं इधर लिख लेता हूं। प्लस 20 के बाद 15 है, तो 15a³ के बाद स्क्वायर आ गया और b की पावर 4, प्लस 15 के बाद अगला क्या है? 6, a एक ही रह गया और b कितने हो गए? 4, और आखिरी आपका 1 यानी b की पावर 6 आ गया। ठीक हो गया? तो इस तरह हमारे पास एक मिनट, यहाँ b की पावर 5 आना था, माय बैड, थैंक यू। अच्छा, इसका चेक एक बड़ा आसान है, कहीं भी आप देखें इसकी टोटल पावर क्या है? 6, तो यहाँ a की पावर 6 और b की पावर 0, 6 + 0 6, a की पावर 5, b की 1, 5 + 1 6, यानी दोनों वेरिएबल्स की आप टोटल करेंगे पावर्स का तो वो n के इक्वली आएगा। 4 + 2 6, 3 + 3 6, 2 + 4 6, तो यहां भी मुझे देख लेना चाहिए था कि 1 + 5 6 और 6 + 0 6। तो आफ्टर राइटिंग दिस डाउन आप कहेंगे मेरे तमाम टर्म्स ठीक आ गए, एंड दैट्स ऑल। So that is how we solve this thing.